नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। कात्यायन ऋषि के घर पर माँ कात्यायनी का जन्म हुआ था। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। माँ का वाहन सिंह है। शास्त्रों की माने तो जो भक्त माँ दुर्गा के छठे विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। और शास्त्रों में माँ षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में छठे दिन होती है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माँ को माना जाता है और कहा जाता है कि गोपिकाओं ने इन्हीं की पूजा की थी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अगर विवाह में बाधाएं आ रही हो तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी, इनकी पूजा बहुत महत्व रखता है। चाहे वैवाहिक जीवन की समस्या हो या विवाह की मुश्किलें हो, अगर विवाह हो ही नहीं पा रहा, तब ज्योतिष में बृहस्पति के साथ माँ का संबंध जोड़ा जाता है और माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपका गुरु बेहतर होता है। माँ को छठे दिन श्रृंगार की वस्तु जरूर अर्पित करें और फिर किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। कुछ अपने लिए भी रख लें। अगर शीघ्र विवाह करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा, तब मन चाहे विवाह करने के लिए या फिर प्रेम विवाह करने के लिए या वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर करने के लिए आप एक महाप्रयोग इस दिन जरूर कीजिएगा। अगर कुंडली में विवाह के योग कमजोर हों तो भी आपका विवाह जल्दी हो जाएगा इस महाप्रयोग को करने के बाद। गोधूली बेला यानी कि शाम के समय, छठे नवरात्रे के दिन शाम के समय स्नान करके पीले वस्त्र या लाल वस्त्र धारण कीजिए और फिर माँ की पूजा करने बैठिए। माँ को पीले पुष्प, फल, पीली मिठाई अर्पित करें और शहद का भोग माँ को लगाइए। शहद मिट्टी के बर्तन में या फिर चांदी के बर्तन में उनको भोग लगाइएगा। इसके बाद माँ को सुगंधित वस्तु अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें। माँ कात्यायनी के मंत्र का जप करें। अगर शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, तब माँ को गोधूली बेला में ही आप एक घी का दिया जलाएं उनके सामने और 3 गांठ हल्दी की माँ के सामने अर्पित कर दें। इसके बाद मंत्र जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतंग देवी पति में कुरुमते नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करें। शीघ्र विवाह आपका होगा। और जो हल्दी की गांठ आपने माँ को अर्पित किया है, इसको अपने पास रख लें। जब विवाह हो जाए तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर लाख प्रयास के बाद भी विवाह तय नहीं हो पा रहा हो, तब जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्पित करना शुरू कर दें और जो लोटे के किनारे पर हल्दी लगा है उसको अपने कंठ पर लगाएं। और हर बृहस्पतिवार को इस छठे नवरात्रे के दिन से शुरू करके माता रानी को पीले पुष्प आप अपने घर में ही अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करना शुरू कर दें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। इस दिन महा उपाय किया जाता है। अगर जीवन में बहुत मुश्किल हो, बहुत परेशानी हो, तब शहद की एक शीशी ले लें। कांच की शीशी हो तो ज़्यादा अच्छा। अब इस शहद की शीशी में आपकी जो भी कामना है, भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही के द्वारा लिखकर इस शीशी में डुबोकर रख दें, अच्छे से ढक्कन लगाकर। आपकी जो मनोकामना है अगले नवरात्र आते आते पूरी हो जाएगी। करके देखें। अगर विवाह में बहुत बाधा हो, तब आप माँ कात्यायनी की पूजा जरूर कीजिए और माँ को शहद का भोग लगाइए और ये शहद का प्रसाद के रूप में खाइए पूरे परिवार के साथ। माँ का मंत्र है ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। ये शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाता है ये मंत्र। एक बार फिर से सुन लें, ओम क्रीं कात्यायनी क्रीं नमः। अगर वैवाहिक जीवन में ज़्यादा मुश्किल हो, तब लाल और पीला रंग का कपड़ा ले लें। छोटे छोटे कपड़े ले लें, चुंदरी है छोटा तो दोनों ही ले सकते हैं।
माँ को अर्पित कर दें। इसके बाद दोनों कपड़ों में 2 गांठ लगाकर आप अपने विवाह के वस्त्र में संभाल कर उसको रख दें। वैवाहिक जीवन की हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। वैसे तो इस दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। माँ कात्यायनी को हल्दी जरूर अर्पित करें और वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम है अगर आपको बहुत परेशान करे तो आप माँ को सिंदूर अर्पित करें और इस सिंदूर को आप संभाल कर, जिससे आप रोज़ सिंदूर लगाती है, उसमें डाल लें या फिर इसी से आप रोज़ अपनी मांग भरें। आप चाहें तो रोज़ पहले माता रानी को सिंदूर लगाएं, फिर अपनी मांग भरें। आपकी उंगली में जो लगा रह गया है, इससे विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती है। अगर झगड़े, मुकदमे, वाद विवाद से आप परेशान हैं, मुश्किलें समाप्त नहीं हो रही, तब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अगर कोई मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही, तब माता रानी के सामने, आपके घर के आसपास कहीं दुर्गा माँ का मंदिर है तो वहाँ पर जाइए, एक दिया जला दें और लाल मौली धागा अपने साथ लेकर जाइए। इस धागे को मनोकामना कहते हुए माता रानी के मंदिर में किसी भी पिलर जो होता है पाए, उसमें आप मनोकामना कहते हुए बांध सकते हैं। अगर पिलर नहीं है तब आप दरवाजे में, खिड़की में, ग्रिल होगा, जहाँ भी है आपको जगह मिले वहाँ पर आप बांध दीजिए और आपकी मनोकामना शीघ्र, अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। जब मनोकामना पूरी हो जाए तब इस धागे को खोलकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। सबसे अंत में एक महा उपाय, माँ कात्यायनी की पूजा जब आप करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि आपको पीला या लाल वस्त्र पहनकर ही करना है और माँ को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित कीजिए। माँ के सामने बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए तो अति उत्तम है। वैसे माँ का जो शुभ रंग है वो बैगनी है। अगर स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तब एक छोटा सा काम कीजिए, एक जटाधारी नारियल ले लें, यानी ऐसा नारियल लें जिसमें थोड़ा सा जटा लगा हुआ हो और अपने पहले तो माता रानी को अर्पित कर दें, उनको समर्पित करें, फिर अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें और मंत्र बोले, रोग हराय नमः, ओम रोग हराय नमः, और फिर बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाएं। अगर बहता जल ना मिले तो पीपल के नीचे रख दें या किसी पास के मंदिर में छोड़ाएं। स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। लेकिन कई बार होता है आपकी उन्नति नहीं होती, लाख प्रयास कर लो पर जहाँ से चले हैं वहीं रह जाते हैं। तब एक छोटा सा काम कीजिए, एक पान का पत्ता ले लें, पान के पत्ते के दोनों तरफ एक एक बूंद सरसों का तेल लगाकर आप माता रानी के सामने अर्पित करें और वापस से लाकर रात में सोने के पहले अपने सिराहने रख लें और अगले दिन इस पान के पत्ते को माँ दुर्गा के मंदिर के पीछे रखाएं। फेंकना नहीं है बल्कि संभाल कर पीछे रख दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। आपके उन्नति के मार्ग खुलेंगे, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।